पिछले एपिसोड में एजी नाम के लड़के ने हाउचन और उसके साथियों से कहा था कि तुम इतने आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते, और तभी अचानक से उन सभी के गर्दन पर कोई मार्क एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताते हुए एजी कहता है कि भले ही हम एंशिएंट कबीले वाले हैं, लेकिन हम होली डिमन कॉन्टिनेंट के फॉरेन लैंड में काफी सालों से रह रहे थे, जहाँ पर कि हम सभी पूरी शांति और खुशी के साथ में रह रहे थे और वहाँ पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। मगर तभी अचानक से एक दिन स्नेक डिमन को डेंडुमा अपने डिमोनिक प्लेयर के साथ में वहाँ पर आ गया, जिसमें से निकलने वाली फॉग वहाँ पर चारों तरफ फैलने लगी और इसके वजह से हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाने लगे। लेकिन फिर भी किसी तरह से हमारे कबीले के बहुत सारे लोग उसमें से जिंदा बच गए थे, जिनके गर्दन के ऊपर स्नेक आई का मार्क बन गया था और इसीलिए वे कभी भी वहाँ से नहीं जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि जिनके ऊपर भी स्नेक आई का मार्क था, अब उनको एक एक करके सेक्रीफाइशियल पिलर के सामने सेक्रीफाइस किया जाने लगा। फिर वो कहने लगता है कि हमारे किंग ने इसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा तरीका ट्राई किया, लेकिन आखिरकार वे इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने अंडरग्राउंड में रहने के लिए डिसाइड किया और तब से हम सभी वहीं पर रहते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एर्जी इनको किसी पोर्टल के सामने लेकर आ गया था और वहाँ पर वो इनको अंदर जाने का इशारा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन और उसके साथी पहले तो इस बात से काफी हैरान होते हैं, लेकिन आखिरकार अभी भी अंदर जाने के लिए मान गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी एक एक करके अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ के नजारे को देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आखिरकार अब तो हमारे ऊपर भी स्नेक आई का मार्क है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वे कहने लगते हैं कि हम तो इस मार्क की वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तभी एर्जिन से कहता है कि तुम सभी यहाँ के सोल्जर क्यों नहीं बन जाते, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी कल के होने वाले प्रेयर सेरेमनी को ज्वाइन करो, क्योंकि उसके बाद जब हमारे किंग सेक्लूजन से बाहर आएंगे तो फिर मैं उनसे इसके बारे में बात कर लूंगा और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एर्जी वेंग युआन की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही तुम इंसान हो, लेकिन आज मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने कि 4 सेना को इतना आसानी से हरा दिया। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि हो सकता है कि हमारे किंग इस अपॉर्चुनिटी का यूज करें और उस तरह से वे स्नेक आई के मार्क को हटाने का कोई तरीका खोज सकें। तभी लिन सिन हाउचन से कहने लगता है कि यहाँ पर तो हमारे पास में सेंडान कबीले के किंग का भी सपोर्ट है, इसीलिए हम तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सायर भी इसके लिए मान गई होती है और फिर वो हाउचन से इसके बारे में इशारा करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी एजी के साथ में जाने के लिए मान गया था। तब इसके बारे में सुनकर एजी यहाँ के पोर्टल को भी ओपन कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वे सभी अब यहाँ से अंदर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन अब यहाँ पर आते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि इनके सामने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार नजारा होता है और इसीलिए वे सभी कहने लगते हैं कि हमने तो ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी सुंदर जगह होगी। तभी एर्जी बताने लगता है कि हमारे कबीले के सभी जनरेशन इसी सिटी का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन असल में इसे बना पाना भी इतना आसान नहीं था और ऐसा करने में हमें 1000 साल लग गए थे। फिर वो कहने लगता है कि यह जगह हमारे फेथ के होली सोल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, जो कि हमारे सेंडान कबीले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होली प्लेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन और उसके सभी साथी यहाँ के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी एर्जी कहने लगता है कि सेफ रहने के लिए हमारे पास में केवल एक यही जगह है, लेकिन असल में यहाँ पर खाने की बहुत कमी है, इसलिए प्रिंसेस ने इस पर मुझे सर्च टीम के लीडर के रूप में अपॉइंट किया था, क्योंकि इस समय वो किसी फैमिली मैटर को सॉल्व कर रही हैं। तभी एर्जी को देखते ही यहाँ के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि देखो एर्जी यहाँ पर वापस आ गया। तभी एक लड़की एर्जी से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें खाने का कोई सामान मिला, लेकिन अब यह सुनते ही एर्जी इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो खाने का कोई भी सामान नहीं खोज पाया है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनसे सॉरी कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एक छोटी लड़की काफी उदास हो जाती है और उसकी मदर उसे कहने लगते हैं कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। तभी हम देखते हैं कि हाउचन उसे खाने के लिए कोई चीज देता है, जिसे देख उसकी मदर उसे पहले तो इसे लेने से मना करती है, लेकिन जब हाउचन इसे बताता है कि यह फूड है तो फिर वो इसके लिए मान जाती है। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी सभी को फूड बांटने लगते हैं, जिसे पाकर यहाँ के सभी लोग काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डाली यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुम इंसान हमें खाने के लिए दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजीब उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वे सभी सेंडान फैमिली के गेस्ट हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डाली इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो एर्जी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि यह जगह तो असल में हमारे छुपने के लिए आखिरी जगह है, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर किसी आउटसाइडर को लेकर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एर्जी इस बात से काफी घबरा गया होता है, लेकिन वहीं डाली अब इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने लोगों से इसे अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन ने सामने आकर उसे बचा लिया था और इसीलिए डाली के लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली अब हाउचन के ऊपर भी काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम सभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारे साथ में कुछ हुआ तो तुम उसके लिए मुझे पहले मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन के साथियों को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वे सभी उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन ने इनको कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो अकेले इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डाली इस बात से और भी
भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने लोगों से इसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही हाओचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है, जिसकी वजह से वे सभी इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी इतने आसानी से हाओचन को छोड़ने वाले नहीं थे और वे फिर से उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तब इससे तक हाओचन सोचने लगता है कि शायद अब उसे अपने किसी पावर का यूज करना होगा, क्योंकि केवल इसी तरह से वो इनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएगा। और तभी डाली के लोग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो अपने आप को बहुत ही आसानी से इनके सारे अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सुरा स्लैश वाले पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से डाली और उसके लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे सभी केवल एक ही झटके में जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन डाली के साथ में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इसे ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डाली इतना आसानी से मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने लोगों को जख्मी देख और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, जबकि वहीं डाली अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से डाली के लोग भी हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि डाली ये टेक्निक यूज करने के लिए अपने एसेंस का यूज कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि हाओचन के साथी भी इस बात से परेशान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में टक्कर होती है, लेकिन डाली का अटैक हाओचन के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को भी पॉइंट कर दिया था और फिर तुम हार गए या बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डाली इतने आसानी से हाओचन को छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैं किसी इंसान से कैसे हार सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज ही नहीं किया, जिसके बारे में सुनकर हाओचन के सभी साथी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली हेल्प के लिए अपने सिस्टर को यहाँ पर आवाज लगाता है, जिसके बारे में सुनकर उसके सिस्टर वांग यू भी यहाँ पर आ गई थी और अब इसे देखते ही यहाँ के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वही हान यू हैरान होता है कि ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग यू हाओचन के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि डाली के साथ में क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि डाली भी काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गई है और इसीलिए अगर तुम्हारे पास में हिम्मत है तो मुझे बुली करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग यू से भी इसके बारे में बता देता है और फिर कहता है कि तुम इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना। तब इसके बारे में सुनकर वांग यू कहती है कि क्या सच में ऐसा है और फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो डाली के ऊपर अटैक कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग यू हाओचन को थैंक यू कहती है, जबकि वो डाली के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और वो इसका कान पकड़ते हुए कहती है कि हमारे गेस्ट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है, क्योंकि वे तो हमारे संदान फैमिली के लिए मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग यू डाली को थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि तुम इनके सामने माफी मांगो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो अपने सिस्टर से कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि सारा दोस्त तो इन्हीं का है। तभी वांग यू कहने लगती है कि वे एर्जी को उस जगह से बचा कर लाए हैं जिसके बारे में कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो डाली के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि प्रिंस होने के बाद भी तुमने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया। इसके बाद वो कहने लगती है कि ब्लेसिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर मेरे फादर तुम्हें सेरेमनी को होस्ट करने के लिए जरूरी टास्क देंगे, लेकिन तुम तो इसके बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी खड़ा कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली अब काफी डर गया था और इसीलिए वो और उसके लोग तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग यू गिरे हुए फूड को उठाते हुए थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम रिजर्व किए गए अनाज को बांट दो, क्योंकि ब्लेसिंग सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद मैं फूड और बाकी रिसोर्स को खोजने के लिए खुद मैं जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एर्जी भी इसके बारे में ऑर्डर भेजने के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग यू हाओचन के सामने डाली की हरकत के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में उसके एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा ध्यान दूंगी। फिर वो कहती है कि मैंने भी सिचुएशन के बारे में सब कुछ जान लिया है और इसीलिए मैं इस हेल्प के लिए तुम सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि हमारे कबीले में एक होली स्प्रिंग पूल है जिसमें कि इंजरी को हील करने की एबिलिटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार वहाँ पर जाओ, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए चले गए थे, जहाँ पर चेन कहने लगती है कि यह तो सच में कमाल हो गया और मेरी तो सारी इंजरी हील हो गई। फिर वो कहने लगते हैं कि अब तो केवल होली सिटी में वापस आने का इंतजार है, क्योंकि ऐसा पुल वहाँ पर भी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और वांग यू आपस में मस्ती करने लगती हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दो छोटी लड़कियां वांग यू से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, मगर तभी अचानक से आइस के टूटने की वजह से वो यहाँ से नीचे गिरने लगती हैं। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।